हेलो दोस्तों। हम इस क्वेश्चन को एक ट्रिक से सोल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 1560 में बेचने पर जो लाभ होता है और उसी वस्तु को 760 में बेचने पर हुई हानि से 3 गुना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? इफ द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आइटम और रुपीज 1560 is 3 times the loss incurred by selling the same item और रुपीज 760, then what will be the purchase price of that item? हमें क्या दिया हुआ है कि हम एक आइटम खरीद रहे हैं 1560 में, तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होगा। और वहीं पर उसी आइटम को हम 760 रुपए में बेचते हैं तो हमें लॉस होता है। हम इसको SP1 सेलिंग प्राइस फर्स्ट और सेलिंग प्राइस सेकंड नाम दें। अब उसने क्या बोला है कि जो हम 1560 में बेचते हैं तो हमें जो प्रॉफिट होता है और लॉस का कितना 3 गुना है, तो हम 3 इंटू लॉस करेंगे। अब हम लॉस को यहाँ पर 100 मान लेते हैं और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। अब 1560 और 760 के बीच में हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो कहीं इन्हीं के बीच में होगा, तो हम क्रय मूल्य को यहाँ पे मान लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्रय मूल्य से कम में बेच रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है और क्रय मूल्य से अधिक में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब लॉस इक्वल टू हमने क्या माना था x और प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। अब जो हमारा प्रॉफिट और लॉस है वो 1560 और 760 के बीच का जो डिफरेंस है उसके इक्वल होगा, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट और लॉस है वो इन दोनों के बीच में ही है। तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, कितना आएगा 1560 माइनस 760 करेंगे, 0 0 6 माइनस 6 0 15 माइनस 7 करेंगे तो 8। तो हमारा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है 800। और यहाँ पर 3x और x को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4x। अब 4x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 800, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 200, तो x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 200। अब x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो जो हमारा लॉस है वो कितने का आ रहा है 200 का, और प्रॉफिट कितना था 3x, तो 3 इंटू 200 करेंगे, हमारा प्रॉफिट कितने का होता है 600 का। अब हम CP निकालेंगे। हम कितने 760 में बेच रहे थे तो हमें नुकसान कितने का हुआ 200 का हुआ, तो हम इसको ऐड कर देंगे। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 760 प्लस 200 कितना आया 960। ये हमारा आंसर हो जाएगा। या हम इसे सीधे सीधे भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है कि 1560 में बेचने पर उससे लाभ हो रहा है और उससे कम में बेचने पर 760 में हानि हो रही है, और क्या दिया हुआ है कि जो प्रॉफिट है लॉस का 3 गुना है, तो हम यहाँ से सीधे सीधे रियल कर देंगे। अब जो कॉस्ट प्राइस है वो इन दोनों के कहीं बीच में है, ये हमें तो पता है, तो यहाँ पर लॉस और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्रॉफिट इक्वल टू हमारा आया था 3L कर देते, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है और हमारे प्रॉफिट और लॉस का सम रहेगा। तो हम सीधे सीधे यहाँ डिफरेंस निकालते हैं तो 1560 माइनस 760 करेंगे, कितना आता है 800। यहाँ 3L प्लस L करेंगे कितना आता है 4L, और L की वैल्यू क्या आ गई 800, ऐसे L की वैल्यू क्या है 4 से डिवाइड किया तो 200, ये हमारा आ गया लॉस। अब जो लॉस आया वो आया 200 और जो प्रॉफिट है इसका 3 गुना है, तो हम इसको 3 गुना करेंगे 200 इंटू 3 कर देते, ये आ गया 600। अब CP निकालना है तो क्या करेंगे, CP से हमने 200 कम में बेचा तो हमें लॉस हुआ था कितने का 200 का, तो CP इक्वल टू क्या करेंगे 760 प्लस 200 कर देंगे तो कितना आ जाता है 960। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ऐसी ही ट्रिक जानने के लिए आप हमसे युवाम ट्यूटोरियल पर जुड़े रहिए।